शहर में गड्ढे हो रहे हैं, पानी भरेगा, डेंगू फैलेगा। डेंगू फैल गया लेकिन गड्ढे नहीं भरे। भाजपा के अंदर जो सबसे बड़ा दुर्गुण हमने देखा वो ये देखा कि भाजपा सरकार किसी आंदोलन की संवेदनशीलता को, जन सराहना को नहीं समझती। जब पत्रकारों में डोभाल की मृत्यु पे जो है कईयों ने पत्रकारिता छोड़ दी, डर के मारे 5 लोग। तो उस समय पत्रकार परिषद का अध्यक्ष मैं बने, हम खड़े हुए। बात जून 1980 की किसी रात सड़क किनारे खड़े ट्रकों को आगे जाने से रोकते हुए की है। श्रीनगर में वनों के दोहन के विरुद्ध उस रात से स्थानीय युवाओं ने चक्का जाम करके आंदोलन शुरू किया था। अगली दोपहर तक वनों की लकड़ी ऋषिकेश की ओर ले जाते सैकड़ों ट्रकों की लाइन श्रीनगर से धारी देवी तक लग गई थी। इस आंदोलन का जनक अनिल स्वामी ही था। बेधड़क, गजब की स्फूर्ति, स्पष्टता और निडरता के साथ वो प्रशासन से खुद ही भिड़ जाता था। मार ठेल कहकर वह सबसे आगे जूझने के लिए तत्पर रहता। सन 81 में हमने वन संरक्षण अधिनियम के खिलाफ करा था आंदोलन। वन संरक्षण अधिनियम 1981 में वो आंदोलन जब शुरू हुआ था तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्र छात्राओं ने उसमें बहुत अच्छी शिरकत करी थी। और उसके बाद जो है सन 85 में जो है सबसे बड़ा उत्तराखंड का छात्र संगठन था USF, उसका अध्यक्ष हुआ करते नारायण सिंह जंतवाल। उनके लिए हमने यहाँ पे सबसे बड़ा, उसमें कम से कम 5 या 6 हज़ार लड़के आए थे यहाँ पे सन 86 में। उसमें गढ़वाल विश्वविद्यालय में हुआ था वो छात्र सम्मेलन। और उसके बाद जो है लगातार आंदोलन चलते रहे। फिर उसके बाद जो है स्वामी मनमोहन की हत्या हुई। उस हत्या में जो है गुंडों के खिलाफ भी हम सब श्रीनगर के लोग और श्रीनगर के जो मेरे साथ के लड़के वो खड़े रहे। सन 94 आया तो पूरी संस्था हमारी आंदोलन में रही। उसके बाद जो है 94 के आंदोलन के बाद जो है 95 में जब श्रीन टापू कांड हुआ और तो उसमें जो है फिर वही स्थिति आ गई जैसे आज की स्थिति है। कोई जो है उनके साथ नहीं था उसने, उन डेड बॉडी के साथ नरेंद्र नगर गए, उनको लेके आए। और राजेश रावत की डेड बॉडी देहरादून गई, वो यहाँ आई। फिर उसके बाद जो है एनवायरनमेंट के कई कैंप हमने जगह जगह लगाए, हेल्थ कैंप लगाए, कुछ आश्रम चलाया। और ये रक्तदान का काम तो हमने सन 80 से शुरू कर दिया था। जब स्वामी मनमोहन की हत्या हुई तो हम वहाँ भी खड़े रहे। और उसके बाद जो है वहाँ पे हम बड़े आत्मबल के साथ हम खड़े रहे, तो उस चीज़ को लोग वहाँ पे याद करते हैं। फिर उसके बाद जो है थोड़ी से मैंने सरकारी वो भी करे, तो इन्वायरमेंट पे कैंप लगाने के बाद, कल्चरल एक्टिविटी करने के बाद, खेल गतिविधियों के बाद जो है मलेथा में जो है एक फार्म हाउस किया जिसका नाम था गाँव की ओर चलो आंदोलन। उसके बाद जो है सन 2009 से हमने ये गैरसैंण राजधानी का आंदोलन किया। 2010, 2012, 2015, 2016 तक जो है ये हॉस्पिटल बचाने का आंदोलन किया। 2012 में NIT बचाने के लिए आंदोलन करा। फिर ये रोडवेज डिपो को खुलवाने के लिए आंदोलन करा, साफ पानी के लिए आंदोलन करा। और आज भी हम आंदोलनरत हैं। साथ देने वाले साथी लोग आए या आकर चले गए, लेकिन वो रविन्द्रनाथ टैगोर की एकला चलो की रीति नीति पर आज भी मुस्तैद है। तभी तो उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता हर एक के लिए मिसाल बनी है। 65 वर्ष की उम्र में अब चेहरे पर शिकन और थकान भले ही हो, पर विचारों का ताजापन बना हुआ है। समाज सेवा को जिंदगी का ध्येय विचार मानते हुए उनकी सक्रियता और जाबाजी में कोई कमी नहीं आई है। इसीलिए यह बात आम प्रचलन में अभिव्यक्त होती है कि सामाजिक हौसले और उम्मीद का स्वामी है अनिल स्वामी। श्रीनगर क्षेत्र की प्रत्येक सामाजिक करवट का दृष्टा और सशक्त संवाहक है अनिल स्वामी। और इन आंदोलनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि लोग अब दमदार नहीं रहे। लोगों के अंदर जो है बड़ी स्वार्थपरता आ गई है और एक डर भी किसका, सरकार का नहीं, गलत कामों का नहीं, नेताओं का डर हो गया पहला। और ये नेताओं का जो डर है इससे अफसरशाही बहुत ज़्यादा हावी हो गई है। और अफसर लोग, कर्मचारी लोग कर्मविहीन हो गए, अपना दायित्व भी पूरा नहीं करते।
ये उत्तराखंड के लिए बड़ा खराब संकेत है। हम चाहेंगे कि आगे हम निरंतर इस तरीके की गतिविधियाँ करते रहें और आंदोलनों में सक्रिय है। इस समय व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे बताता हूँ कि बार बार कहने के बावजूद ये लोग नहीं मानते हैं। जून में हमको बताया गया कि 1.5 करोड़ रुपए श्रीनगर की सड़कों के लिए मंजूर हुआ है, लेकिन वो 1.5 करोड़ आज तक यहाँ नहीं आया। अब पता लगा कि वो फाइल जो है शासन स्तर पर लंबित है। इनको उस समय बता दिया गया था कि शहर में गड्ढे हो रहे हैं, पानी भरेगा, डेंगू फैलेगा। डेंगू फैल गया लेकिन गड्ढे नहीं बने। और सबसे बड़ी बात है, आप काम करते हैं, हमको आपके काम पे कोई शंका नहीं है, लेकिन काम की दृष्टि और दृष्टिकोण पे बहुत शंका है कि आप जो है इन चीज़ों को नहीं कर पाते। अब जो हास्यास्पद स्थिति इस रोडवेज डिपो की है, एक ज़मीन जो कि रोडवेज के पास सन 70-71 से हम देख रहे हैं और 76 से इसके रोडवेज डिपो का संचालन की जो शासन आदेश है उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया। बड़ी मुश्किल से जन आंदोलन के बाद 2016 में शुरू हुआ और आपका सोचना और हमारे सोचने में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान। भाजपा के अंदर जो सबसे बड़ा दुर्गुण हमने देखा वो ये देखा कि भाजपा सरकार किसी आंदोलन की संवेदनशीलता को, जन सराहना को नहीं समझती। ये अस्पताल सन 2008 में जब ये मेडिकल कॉलेज घोषित हुआ तो ये संपूर्ण संसाधनों सहित पूरी इसकी ज़मीन जायदाद सारा जो है मेडिकल कॉलेज को दे दिया गया था। उसके बाद जो है यहाँ पे नर्सिंग हॉस्टल बनाने के लिए जो है मेडिकल कॉलेज ने शुरुआत करी, जन आंदोलन हुए और उसके बाद 4 बार जन आंदोलन हुए, कई बार भूख हड़तालें हुई। उसके बाद ये हॉस्पिटल बच पाया। आज अगर हॉस्पिटल बचा है तो जनता की बदौलत बचा है। आपने अगर हॉस्पिटल बनाया है तो रेलवे की बदौलत बनाया है, लेकिन राजनीतिक फायदा आपको मिलेगा इसमें कोई हमें न शंका है, न संदेह है, न कोई चिंता है। लेकिन आप जनता की बातें सुनो, जनता के लिए काम करो और जनता जो है जनार्दन उसी तरफ जाएगी जो जनता के लिए काम करे। आज अनिल स्वामी का 65वां जन्मदिन रहा। उनका जन्मदिन श्रीनगर क्षेत्र की समस्याओं के लिए 20 दिनों से चल रहे आंदोलन स्थल पर ही उनके साथियों ने उन्हें शॉल भेंट कर तथा एक नन्हे बच्चे के हाथों मिष्ठान खिलाकर मनाया। एक जांबाज आंदोलनकारी को रीजनल रिपोर्टर की ओर से जन्मदिन की अनेकानेक बधाई।